बिल्कुल। अमित राणा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा साहब, इस्तकबाल है आपका। समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जिस तरीके से ब्लैक डे, काला दिवस या फिर जश्न मनाने का दिन, आज का ये जो दिन है, अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए, तखमीना निकाला जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में कि क्या कुछ बदलाव हुआ या फिर बदलाव होने के लिए और वक्त की ज़रूरत है, और प्रीवियस टाइम के मुकाबले में आज के हालात? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस देश में ऑफिशियल कैलेंडर हमारा साका कैलेंडर है, उसके साथ साथ हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, और जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर वैली एक ऐसा प्रांत था पूरे भारत में जिसमें तीसरा कैलेंडर चलता था, जो अलगाववादियों का कैलेंडर होता था, जो हुर्रियत का कैलेंडर होता था जी। तो 2019 का सबसे बड़ा जो पहला तोहफा आया, वो कैलेंडर आने बंद हो गए, क्योंकि वो कैलेंडर किसी प्रगति के कैलेंडर नहीं थे। वो कैलेंडर थे लड़ाई झगड़े के, वो थे बंद के, वो थे राइट्स के, वो थे पत्थरबाजी के, वो थे आतंकवादी गतिविधियों के। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि जम्मू कश्मीर को और खासकर कश्मीर को निजात मिली इस ऐसे कैलेंडर से जो सिर्फ तबाही लाता था। इसके अलावा जो हमारा वंचित समाज था, चाहे वो वाल्मीकि समाज था, चाहे वो महिला समाज था, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी थे, या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजी थे, चाहे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी थी, पहाड़ी लोग थे, गुज्जर बकरवाल थे, उन सबका सशक्तिकरण हुआ, क्योंकि जो रिजर्वेशंस लाई गई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए भी और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए, जॉब्स की एम्पावरमेंट के लिए जो रिजर्वेशंस लाई गई, जो स्टेटस दिए गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ कम्युनिटीज को, उनसे उनको एडवांटेज मिला। तो पाकिस्तान मकबूजा आए हुए कश्मीर से आपको एक पॉलिटिकल वॉइस का मौका मिला, एक नॉमिनेटेड एमएलए आएगा, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को एक दो लोगों की नॉमिनेशन मिली, वो एडवांटेज आया। तो सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा प्रयास किया कि जो वंचित समाज है उनको ऑन पार लाया जाए, और जो पिछले 70 साल से जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी उसे कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे काफी काम हुआ है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो ईस्टर्न लद्दाख है, जिसमें चाइना का इंकर्शन बहुत ज्यादा है, हमारे पास सड़कें नहीं होती थी, क्योंकि ट्रूप मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। हमारे पास 12 महीनों की सड़क नहीं थी जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक, उसको लेकर काम चल रहा है। जोजिला टनल का काम चल रहा है, सियाचिन की जो सड़कें जा रही हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है, तो उस पे काम हुआ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो 5 हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जिनका काम चल रहा है। तो हम वो प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की जो 3 ही नदियां हैं वो हमारे प्रदेश से निकलती हैं।